हित में या लोगों के हित में जमीन अधिग्रहण करना क्या गुनाह है? देखिए, जमीन अधिग्रहण आप दूसरा मुद्दा पूछ रहे हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड की बात, बिल की बात हो रही है। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें सारे से आए? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का मैं सिपाही। हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। जब 23 अक्टूबर 1990 को एल.के. अडवाणी रथ लेकर चले थे तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उनका आप बताइए, काम किया था। आप बताइए, आप भी आरजेडी से? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या जानते हैं वक्त के बारे में? वक्फ विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये वक्फ एक अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण का काम है। इससे जो आज के केंद्र सरकार है, ये 1995 में ये बिल पास हुआ था। आज ये संशोधन कर काला कानून बनाने का प्रयास कर रहा है और वक्फ के जमीन को अधिग्रहण कर अतिक्रमण करना चाह रहा है। इसका ये हम लोग विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव। आप भी आए हैं विरोध करने? जी जी वक्त जी। क्या है इसमें? वक्त पे क्या मतलब क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों जो आप देख रहे वही हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है जी। किस चीज का? वही जमीन उमीन के लिए मस्जिद उस्जिद का छीना जा रहा है। मदरसा का जमीन छीना जा रहा है? मदरसा का जमीन छीनने की तो बात नहीं है। जो अवैध रूप से जमीन, वही समझिए ना, क्या अवैध रूप का जमीन को नहीं छीनना चाहिए? नहीं छीनना चाहिए। निजी जमीन है वो लोग का, तो क्यों छीना जाएगा? सरकार वही तो परिमार्जन कर रही है ना। उन्हें गलत है ना। आपको ठीक से जानकारी नहीं है उतना लगता है। उतना नहीं जानकारी, खाली आए हैं जी मोरल सपोर्ट देने के लिए। जी ठीक, बहुत अच्छा। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत जानकारी नहीं है लेकिन आए हैं यहाँ पर। चंद्रशेखर जी तो हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। आप भी आए हैं वक्त में? लीजिए, आप भी का मतलब समाजवाद और सामाजिक न्याय के प्रहरी हम लोग नहीं हैं। आप तो लगता है पहले से बाइस्ट हो क्या है कि आपको नहीं आना चाहिए। नहीं, हम कहे के लिए बाइस्ट होंगे। आप तो रामचरितमानस का खिलाफ करने वाले? रामचरितमानस नहीं, पाखंडियों का खिलाफ करने वाला हूँ। आप लोगों ने चला दिया, भगवान राम का विरोध किया क्या? मैं भगवान राम का वो चरित्र जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं और सबरी के ना बोले थे कि रामचरितमानस को भी जला देना चाहिए। हम बोले थे, हम तो यही ना बोले थे कि रामचरितमानस के कुछ अंश आपत्तिजनक है, उसको हटाना चाहिए, देना चाहिए। आज भी मैं उस पर कायम हूँ। राम, आप देखिए, आप लोग पूछेंगे कुछ, चलाएंगे कुछ, क्योंकि आपके अंदर तो जो गड़बड़ चल रहा है वो चलेगा, कोई रोकेगा नहीं। मतलब हम गड़बड़ हो गए, आप स्वच्छ हो गए? बिल्कुल, आप लोग गड़बड़ चले में करिए। आप स्वच्छ हो गए, हम गड़बड़ हो गए? बताइए भाई, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? भगवान राम का एक चरित्र आप नहीं चला सकते हैं। भगवान राम जी का चरित्र बताइए। चंद्रशेखर, सबरी के जूठे बैर खाए। देखिए, बेटा रामनाथ कोविंद को आप नहीं मंदिर में घुसने नहीं दीजिएगा। रामानंद भैया दूसरी बात कर रहे हैं। आप बताइए, हमको रोड पर बोल रहे हैं कि आप गड़बड़ है, आप स्वच्छ हैं। जी, मैं कह रहा हूँ आप लोग को जो मोदी जी कहिएगा वही चलाइएगा। अरे मोदी जी कहेंगे वही चलाइएगा आप लोग। हम आपको कुछ बोल देंगे उल्टा तो फिर आपको तीता लीजिए वही चलेगा करिएगा आप लोग। मैं जानता हूँ आप लोग। ये बताइए, वक्फ का विरोध मतलब कि वक्फ बिल का क्यों? आप लोगों को कुछ उचित बोलूंगा, आप अनुचित चलाएंगे। आपको बोलने से क्या फायदा? जी नहीं, कंटेंशन मैंने कह रहा हूँ ना कि आपको उचित बोलूंगा, आप अनुचित चलाएंगे। आप लोग पढ़ के आए हैं वहाँ से, नफरतवाद, संप्रदायवाद, आप लोग बोलने से क्या फायदा है? हम पढ़ के आए हैं। पढ़ के आप अच्छा पढ़ाई पढ़े जी, कम से कम आपसे ज्यादा पढ़े। जी, आपसे ज्यादा। आप डिग्री निकालिए। छोड़िए, डिग्री क्या निकालना, आप ज्यादा पढ़े। हम भी, आप लोग नफरतवाद, संप्रदायवाद पढ़े हैं। हम भी डिग्री निकालते हैं और सामाजिक न्याय, समाजवाद पढ़े हैं। जाइए अपना काम करिए। और आप कहाँ से पढ़े? हम कहाँ से? आप सामाजिक न्याय, समाजवाद के विरोधी हैं, नफरतवादी लोग हैं। तो ये थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, आरजेडी के एमएलए थे और पहले मंत्री थे। ये बात कर रहे थे। हम और भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए बाबा, आप आए हैं यहाँ, क्या है यहाँ, क्या हो रहा है? हम सब नहीं क्या हो रहा है आपका? कुछ नहीं होगा। क्या आप भी वक्त के खिलाफ आए हैं? नहीं, हम तो भाई पत्रकार देखने। अच्छा, पत्रकार हैं। तो ये देखिए, लोग यहाँ पर काफ़ी धीरे धीरे उग्र भी हो रहे हैं। कोई भी सवाल पूछिए तो उल्टा जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि आरजेडी के एमएलए हैं। कह रहे थे, इन्होंने पहले भी विवादास्पद बयान दिए हैं रामचरितमानस को जलाने की बात, और उनसे सवाल पूछिए तो फिर उल्टा जवाब देते हैं।
और जब हमने उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो वो भाग खड़े हुए। बहरहाल ये विरोध प्रदर्शन जारी है यहाँ पर, ये 2 बजे तक चलेगा। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नुमाइंदे और क्लेरिक्स यहाँ पर आए हुए हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव, चूँकि बिहार में चुनाव है और मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको कंसोलिडेट करने की भी कोशिश की जाएगी, उसके तहत अपना सिंपैथी दिखाने के लिए आए थे। बहरहाल जैसा कि सुनने में आ रहा है, ईद के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा पार्लियामेंट में और उसके बाद देखना है कि इन मुस्लिम नुमाइंदों का, क्लेरिक्स का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, तो प्रकाश जी ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पे बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। शुक्रिया प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इस बीच वक्फ को लेकर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि कितनी जमीन कब्जा करोगे, साथ ये भी कहा गया कि वक्फ का कोई वेलफेयर का कोई काम नहीं होता है। वक्फ के जरिए वक्फ सरकारों पर दबाव बना करके जो ब्लैकमेलिंग करती है वो भी निकल के सामने आते हैं। इस बीच उनकी ओर से ये भी कहा गया कि वक्फ के नाम पे उलझ जुलूफ फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, ख़ास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा देश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्त इंसान नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी सांसद जिया रहमान बर्क ने बयान दिया है, केस में मेरा नाम गलत दिया गया है, ये कहना है बर्क का। जांच में पूरा सहयोग करूंगा, बर्क कह रहे हैं। 8 अप्रैल को पेश होने जाऊंगा। कल देर रात पुलिस उनको दिल्ली में नोटिस देने के लिए पहुंची थी और अब बर्क कह रहे हैं कि 8 अप्रैल को पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए, पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, उनका नाम गलत तरीके से डाला गया है। जो भी जिस तरीके की अगर ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ये परेशानियों का और गलत तरीके से जो मेरे साथ में ये तरह तरह के नोटिस, चाहे वो मेरे घर को लेकर हो, लाइट को लेकर हो, हर आदमी जानता है और इसको पूरा देश देख रहा है। देश के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा दुनिया देख रही है किस तरह से सच और हक की आवाज़ को उठाने पर